नमस्कार दोस्तों, अगर आप ईरान की ताकत को कम आंक रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने कथित तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे अहम सैन्य अड्डों में से एक डियागो गार्सिया को निशाना बनाया है। ये बेस इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से पूरे मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया में अमेरिकी ऑपरेशंस कंट्रोल होते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया अब तक यही मानती थी कि ईरान की मिसाइल रेंज लगभग 2000 किलोमीटर तक ही है, लेकिन डियागो गार्सिया ईरान से करीब 3500 से 4000 किलोमीटर दूर है। तो सवाल उठता ये है, अगर हमला सच में हुआ तो ईरान ने ये दूरी कैसे पार की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपको जियोपॉलिटिकल अपडेट और न्यूज पसंद है तो हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अमेरिका का दावा है कि मिसाइल को लक्ष्य तक पहुंचने से करीब 500 किलोमीटर पहले ही इंटरसेप्ट कर दिया गया। यानी अगर उसे नहीं रोका जाता तो इतिहास में पहली बार ईरान सीधे हिंद महासागर में मौजूद अमेरिकी बेस को हिट कर सकता था। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं था दोस्तों, ये एक संदेश था। अब सवाल, ये संदेश किसके लिए था? सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, ये पूरे नाटो और यूरोप के लिए था। क्योंकि अगर ईरान 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल दिखा देता है तो इसका मतलब ये है कि यूरोप के कई देश उसकी रेंज में आ जाते हैं। यानी अगर तुम अमेरिका के साथ हो तो तुम भी सुरक्षित नहीं हो। कुछ सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल नहीं थी, बल्कि हो सकता है एयर लॉन्च मिसाइल, सी लॉन्च प्लेटफॉर्म या वॉरफेयर पोजीशन से दागी गई मिसाइल, या फिर नई लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी। अगर ऐसा है तो ईरान की असली ताकत को अब तक कम आंकी जा रही थी। याद रखिए, डियागो गार्सिया कोई साधारण बेस नहीं है दोस्तों। ये यूनाइटेड किंगडम के नियंत्रण वाले क्षेत्र में स्थित है, लेकिन इस्तेमाल अमेरिका करता है। और ये इंडियन ओशन के बीचों बीच है, बिल्कुल रणनीतिक लोकेशन पर। यहाँ से बॉम्बर्स प्लेन, परमाणु क्षमता वाले हथियार तैनात हो सकते हैं, समुद्री निगरानी होती है, मिडिल ईस्ट ऑपरेशन कंट्रोल होते हैं। यानी ये बेस गिरा तो पूरा क्षेत्र हिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक चेतावनी थी? क्योंकि ईरान ने अक्सर सीधे बड़े हमले से पहले डेमो स्ट्राइक की रणनीति अपनाई है। मतलब हम कर सकते हैं, अभी बस दिखा रहे हैं। और अगर सच में मिसाइल को 500 किलोमीटर पहले रोका गया तो ये भी संभव है कि ईरान ने जानबूझकर ऐसा हथियार भेजा जो इंटरसेप्ट हो सके, ताकि दुनिया उसकी क्षमता देख ले। अमेरिका के लिए इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखो, उसकी सबसे सुरक्षित लोकेशन भी अब सुरक्षित नहीं रही। हिंद महासागर में उसकी पकड़ को चुनौती, लंबी दूरी से हमले की नई संभावना, उसके सहयोगियों में डर, और सबसे अहम बात, अब ये युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रह सकता है। अगर ये क्षमता ईरान के पास है तो भविष्य में टारगेट हो सकते हैं यूरोप के कई सैन्य ठिकाने, खाड़ी देश के और भी ठिकाने, समुद्री बेड़े, नाटो की सुविधाएं। यानी ये क्षेत्रीय नहीं, वैश्विक खतरा बन सकता है। दोस्तों, एक अहम खबर ये भी है कि जिस विमान पर, यानी कि जिस फाइटर जेट पर अमेरिका को गुरूर था, उस फाइटर जेट को भी ईरान ने बड़े आसानी तरीके से मार गिराया। और वो फाइटर जेट है F-35। जी हाँ, F-35 वो विमान है जिसे अमेरिका ने दावा किया था कि ये रडार में आ ही नहीं सकता है, लेकिन ईरान ने बड़े आसानी तरीके से इसे भी खत्म कर दिया, लेकिन पायलट आसानी से बच गया। दोस्तों, यानी कि ईरान B-2B बॉम्बर, जो अमेरिका का सबसे घातक विमान है, उसे भी अब टारगेट कर सकता है। इतनी तो ताकत ईरान के अंदर आ चुकी है। ये कोई नहीं बता सकता है कि ईरान ये कैसे कर रहा है। लेकिन एक एंगल ये भी है दोस्तों कि गार्सिया पर जो अटैक ईरान ने किया है, अगर अमेरिका ने उस मिसाइल को गिरा दिया तो इसका मतलब उसकी एयर डिफेंस अभी भी बेहद मजबूत है। और यही वजह है कि फिलहाल ये घटना पूरे स्केल वॉर में नहीं बदली है। दोनों पक्ष अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ये हमला चाहे सफल हो या ना हो, लेकिन संदेश बिल्कुल साफ है कि ईरान अब सिर्फ मिडिल ईस्ट की शक्ति नहीं है, बल्कि वो लंबी दूरी से भी हमला करने की क्षमता दिखा रहा है। और अमेरिका की अजेय छवि को चुनौती मिल रही है। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही और युद्ध भी नहीं रहा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक चेतावनी थी या आने वाले बड़े संघर्ष की शुरुआत? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और भी ऐसे दमदार जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।